अनुराधा गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जैसे कि हम कथाओं में पढ़ते हैं कि साधु संत जन महापुरुष जन अपने द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों को प्रेमवश या करुणावश किसी को दुख या दर्द हो रहा है तो उसको दान कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्या उनके द्वारा दान करने से उनके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं? फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुँचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। परमानंद की अनुभूति हो जाती है। महर्षि, एक सिद्धांत में आप ही के श्रीमुख से सुना है कि मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को दे दिया भजन, या कोई मतलब क्रोध वृत्ति आई तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। हाँ, वो भजन का भाव अलग है। जब हम भगवान का भाव करके दे रहे हैं कि मेरे भगवान सब में है और सुखी हो जाए, और जब हम पर्सनल आशीर्वाद देंगे किसी एक को कि हमारा शिष्य हमारी बहुत सेवा की, तो फिर वो जो भजन जाएगा वो उसका लाभ करेगा, लेकिन देने वाले का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सेवा स्वीकार कर ली है। हाँ, क्या जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे वो फिर वो भजन है। तो इन दोनों में उसका जो भजन जाएगा वो भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। आशीर्वाद और शाप, ये दोनों नहीं। तो इसमें हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे हम किसी दूसरे को भजन दे रहे हैं अपना 10, जैसे आपने बोला भगवान सामने देखते हुए कि हमारे भगवान इस रूप में आए और उन्हीं के सुख के लिए भजन कर रहे, तो ये भगवान, ये भजन आपको सुख प्रदान करे, तो उससे होता है। या अगर हम ऐसा भाव ना देख पावे तो ये जीव सुखी हो जाए और इसका फल ये हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वो हो जाएगा। उसमें मतलब स्वार्थ बुद्धि नहीं है कि इसने हमारी बहुत सेवा की, वो आपका पर्सनल राग द्वेष हो गया, तो इसलिए उससे भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो पर्सनल न किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी को शाप देते हैं। वो सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा।